अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, लेकिन मेरे बाद बहुत से झूठे कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी हुई। आपके बाद बेशुमार ऐसे कज़्ज़ाब आए जिन्होंने नबूवत का या मेहदी होने का दावा किया। सादालू लोग जो हुकूमतों के सताए होते और इनके जुल्म और सितम का शिकार होते, वो हमेशा किसी ऐसे शख्स की तरफ देखते जो उन्हें जुल्म और सितम से निजात दिला दे। चुनांचे जुल्म से छुटकारा दिलाने के नारे के साथ जो कोई खड़ा होता, लोग इसकी तरफ लपक पड़ते। जब कामयाबी मिल जाती, लोगों में इसकी इज्जत और मकाम बन जाता, तो फिर इसका दिमाग खराब हो जाता और उसकी कोशिश हो जाती कि अब नबूवत का दावा कर दिया जाए या ऐसा मनसब अख्तियार कर लिया जाए जो लोगों को मेरे साथ जोड़े रखे और वो ये समझें कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो उन्हें सख्त नुकसान होगा और जन्नत में वो फिर ही जाएंगे अगर वो मेरे साथ जुड़े रहें, वरना इनका ठिकाना जहन्नुम होगा। चुनांचे सादालू लोग इनकी बातों में आकर इनके पीछे चल निकलते और यूं इनके बहकावे का शिकार होकर राह रास्त से हट जाते। तारीख में ऐसा ही एक नाम मोहम्मद अहमद सोडानी का है। इसका नाम मोहम्मद अहमद बिन सैयद अब्दुल्ला था। उसने भी अपनी माँ का नाम आमना और बाप का नाम अब्दुल्ला मशहूर कर रखा था। यह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का हम असर था। फर्क यह था कि मिर्जा कादियानी अंग्रेज का काश्त करदा पौधा था, जबकि मोहम्मद अहमद सोडानी अंग्रेज के जुल्म सितम के खिलाफ निकला था। उसने 12 वर्ष की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। घर से भागकर खरतूम के एक मदरसे में दाखिल हुआ, कुछ तालीम हासिल की, फिर मुख्तलिफ मदरसों में फिरता रहा। यह भी कहा जाता है कि उसने जामिया अजहर में भी कुछ तालीम पाई। खरतूम में तरीके समानिया की तालीम हासिल की। इस तरीके तसव्वुफ के बानी से इख्तिलाफ हुआ तो इससे अलग हो गया। इसके ज़ुहद की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी, लोग इसके गिर्द जमा होने लगे। बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि जब तरीके समानिया का बानी मर गया तो इसने उसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया। उस वक्त अंग्रेज का दौर था, लोग इनसे और इनकी कठपुतली हुकूमतों से बहुत तंग थे। इसने उनके खिलाफ जहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान किया। लोग चौक दर चौक इसके गिर्द जमा होने लगे। चुनांचे असलहे की फराहमी शुरू हुई और हर्ब व ज़र्ब की तैयारियां होने लगीं। अब इसके पास कुछ फौजी ताकत भी आ गई। मकबूलियत पहले ही थी और इन चीजों ने जैसे पहले लोगों के दिमाग खराब किए थे, वैसे ही इसका दिमाग भी खराब करने लगी। मई 1881 में इसने सूडान के तमाम मुमताज लोगों के नाम मुरासलात भेजना शुरू कर दिए कि नबी करीम ने जिस मेहदी के आने की पेशीन गोई फरमाई थी वो मैं हूं। मुझे खुदाबंद आलम की तरफ से सफारत कुबरा अता हुई है ताकि मैं दुनिया को अदलो इंसाफ से भर दूं और इन तमाम खराबियों की इस्लाह करूं जो लोगों ने दीन मतीन में पैदा कर दी हैं। मुझे हुक्म हुआ है कि तमाम आलम में एक मजहब, एक शरीयत और एक ही बैतुल माल कायम करूं और जो शख्स मेरे हुक्म की तामील ना करे इसे कत्ल कर दूं। मोहम्मद अहमद ने रमजान में मेहदी होने का दावा किया और थोड़े ही अरसे में सूडान और मिस्र के तूल अर्ज में इसकी दावत का चर्चा होने लगा। जुलाई 1888 में रऊफ पाशा जो सूडान का गवर्नर जनरल था, उसने इसके पास अपने एक वजीर के साथ कुछ उलमा भेजे कि वह पूछ कुछ करें कि यह चाहता क्या है और दावा क्या है। वो इसके पास गए, ख्यालात जाने। इसके ख्यालात बहुत इनकलाबी थे। वो अंग्रेज के खिलाफ था और मिस्र की हुकूमत जो यहूद और नसारा के साथ मिलकर लोगों को गुमराह करने पर तुली हुई थी, इसके भी सख्त खिलाफ था। ये कहता कि मैं इनकी इस्लाह चाहता हूं। वजीर ने कहा कि अपने आप को गवर्नर के हवाले कर दो, इससे पहले कि अंग्रेज और मिस्र के साथ मिलकर गवर्नर जनरल तेरे ऊपर चढ़ाई कर दे और तुझे निशाने इबरत बना दे। मोहम्मद अहमद मेहदी ने अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि किस बदबख्त की मजाल है कि वो मेरी तरफ आंख उठाकर देखे। वजीर ये सब देखकर सहम गया और वहां से उलमा समेत चलता बना। वजीर अबू अल सऊद ने गवर्नर जनरल को कहा कि मुझे 50 सिपाही दो, मैं इसे गिरफ्तार करके ले आता हूं। उसने इसे 50 अफराद दे दिए। ये वहां पहुंचा लेकिन बुरी तरह से शिकस्त खा गया। इस नाकाम मुहिम में सूडानी हुकूमत पीछे हटी तो मोहम्मद अहमद आगे बढ़ा। इसे हौसला मिला। मिस्री हुकूमत की नाकामी की एक वजह यह थी कि मिस्री हुकूमत ने सूडानी बाशिंदों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, जिसका सूडानियों में शदीद रद्द-ए-अमल पहले से था। इसलिए 1883 में उन्होंने मोहम्मद अहमद मेहदी के अलम तले अलम बगावत बुलंद किया। इस वाक़े के बाद मेहदी सूडानी के पैरोकारों ने 2 साल के अंदर अंदर तकरीबन पूरे सूडान पर कब्जा कर लिया। यह वह ज़माना था कि मिस्र पर अंग्रेज़ों का मुकम्मल तसल्लुत कायम हो चुका था। चुनांचे मिस्री हुकूमत ने बगावत कुचलने के लिए एक अंग्रेज़ फौजी जनरल गॉर्डन की खिदमत हासिल की, लेकिन जनरल गॉर्डन को इस मकसद में कामयाबी हासिल न हुई और वो भी मारा गया।
लॉर्ड गॉर्डन ने अफ्रीका से सूडान तक फतूहात हासिल की थी और सूडान में ही क़याम अख्तियार किया था। सूडानियों की हालत आज जितनी अबतर है, उस वक्त इससे 1000 गुना बदतर थी। उस वक्त के जदीद तरीन असले से मुसल्लह और जदीद तरीन जंगी तरबियत याफ्ता फौज के सरबराह जनरल गॉर्डन के मुकाबले में सूडानियों के पास तीरो तलवार और खच्चर और गदे के सिवा कुछ ना था। जज्बे आज़ादी की जंग में नफ्सियाती और जहनी कैफियत असलहे से ज़्यादा कारगर होती है। चुनांचे जंग हुई। इस जंग में मोहम्मद अहमद मेहदी को कामयाबी मिल गई और अंग्रेज़ और मिस्री हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त मिली। गॉर्डन का सर वहीं कटा और वो अपने अंजाम को पहुंचा। चंद दिन बाद दुनिया मबहूत रह गई जब बेसरो सामान दरवेशों के एक लश्कर ने सुपर पावर को शिकस्त दी। गॉर्डन का मिस्री साथी इस्माइल पाशा था। इसके सामने मोहम्मद अहमद मेहदी का कोई पैरोकार एक ट्रे में गॉर्डन ब्राउन का सर लेकर गया और इसे पैगाम दिया कि जो हाल अंग्रेजों का किया है वही तुम्हारा होगा। इसके बाद मेहदी सूडानी मिस्र के खिलाफ जंगी तैयारियों में मसरूफ हुआ, लेकिन इसी दौरान वो फौत हो गया। इसके बाद इसके पैरोकार आगे ना बढ़ सके और बिलाखिर अंग्रेज और मिस्री हुकूमत गालिब आ गई। मेहदी सूडानी ने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करके नील के मगरबी किनारे पर खरतूम के बिलमुकाबिल उम्मे दरमान के शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। हुकूमत संभालते ही उसने इस्लाहात नाफिज करना शुरू कर दी, नए सिक्के जारी किए और जिन लोगों को साबिक हुकूमत ने नाजायज तौर पर जमीनों से बेदखल कर दिया था उन्हें इनकी जमीनें वापस कर दी। फजूल रसूम को खत्म करने की कोशिश की और शराब और नशावर अशिया का इस्तेमाल भी ममनू करार दिया। औरतों को पर्दे की हिदायत की, शादी ब्याह और फजूल अखराजात से रोका गया और जहेज पर भी पाबंदियां लगाई गई। 1900 में जब सूडान पर अंग्रेजी और मिस्री कब्जा मुकम्मल हो गया तो अंग्रेज लॉर्ड ने जज्बा इंतकाम से मगलूब होकर मेहदी की कब्र खुदवाई और इसकी हड्डियां जला डाली। अंग्रेज इसकी जिंदगी में तो कुछ ना कर सका, लेकिन इसकी मौत के बाद इसकी हड्डियों से इंतकाम लेता रहा। नाजरीन, अगर ये मेहदी होने का दावा ना करता तो उम्मत इसे कबूल कर लेती, लेकिन इसके इस दावे ने इसे सही अकीदा मुसलमानों में मकबूलियत हासिल ना करने दी। इसी की मज़ाहमत से तंग आकर बर्रे सगीर में अंग्रेज ने मिर्जा कादियानी को प्लांट किया था ताकि इससे पहले कि कोई हमारा मुखालिफ मेहदी होने का दावा करे और हमारे लिए मुश्किल बना दे, हमसे सताए लोग इससे जुड़कर हमारे साथ जंग के लिए आमादा हो जाएं। हम अपना मेहदी बल्कि नबी ले आएं ताकि इसे खुद कंट्रोल कर सकें। चुनांचे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इन उम्मीदों पर पूरा उतरा और अंग्रेज की खूब खिदमत की, लेकिन यह मुसलमानों में मकबूलियत हासिल न कर सका। जैसे मिर्जा कादियानी के पैरोकार आज भी मौजूद हैं, ऐसे ही मोहम्मद अहमद मेहदी सूडानी के पैरोकार सूडान में आज भी मौजूद हैं। मिर्जा कादियानी के पैरोकार अब चाह रहे हैं कि किसी तरह इसके पैरोकारों में मिर्जा कादियानी की तालीमात की मकबूलियत हासिल हो जाए और वो सब कादियानी बन जाएं। इसके लिए वो वहां तबलीगी मिशन भेजते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। नाजरीन, मजीद झूठे मुद्दियाने नबूवत के